महाराज श्री जब भी आपके सानिध्य में आते हैं कुछ न कुछ हमें नया ज्ञान मिलता है और हटकर मिलता है। इसी में महाराज श्री एक बहुत से भक्तों का या हमारे दर्शकों का एक संशय होता है, यानी कि उसको प्रश्न कहे, जिज्ञासा कहे, ब्रह्मा जी को लेकर। यानी कि हम आम व्यक्ति जब भी कोई भक्ति करते हैं हमारे मन में संशय आता है पूजा पाठ की विधियों को लेकर, भगवान के प्रति समझने में। तो वहीं पे एक तर्क आता है ब्रह्मा जी का कि जब ब्रज में भगवान श्री कृष्ण आए तो ब्रह्मा जी को भी संशय हो गया था। यानी कि जो इस सृष्टि के रचयिता हैं और रचना करने वाले हैं उनको भी मतलब भगवान श्री कृष्ण के विषय में संशय हो गया। तो फिर हम आम प्राणी क्या करें? देखिए, दो प्रसंग ऐसे हैं। भगवान जो पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं, एक तो वो भक्तों को दर्शन करने के लिए देते हैं, दूसरे दुष्टों का संहार करने के लिए, उद्धार करने के लिए, तीसरा जो अहम वाले होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, उनके मान का मर्दन करने के लिए। दो प्रसंग ऐसे हैं श्रीमद् भागवत में जिसमें एक तो इंद्र को संशय हुआ है और एक ब्रह्मा जी को संशय हुआ है। ब्रह्मा जी को संशय कब हुआ? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और भगवान का अवतरण हुआ है और भगवान द्वापर युग में बाल गोपालों के संग लीला कर रहे हैं। और वो लीला कैसी कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत पर, कि उस लीला में भगवान ने उस दिन ये विचार बनाया और सबको ये आदेश दिया कि सभी ग्वाल वाले अपने अपने घर से भोजन बनवा के लाएंगे और सबके भोजन को चखा जाएगा और ये देखा जाएगा किसका भोजन, घर का भोजन स्वादिष्ट ज़्यादा है, और जिसके घर का स्वादिष्ट भोजन ज़्यादा होगा उसको इनाम दिया जाएगा। ये बच्चों की आपस में जिज्ञासा थी। अब देखिए, यहाँ पे दो भाव आते हैं कि ठाकुर कहते हैं कि वो भगवान गरीब के नहीं अमीर के, ठाकुर तो सबके, उनके लिए सब एक समान है। अब वहाँ हर वर्ग से, हर घर से बच्चे अपना अपना भोजन बना के लाए, जो भी है। उसमें से एक बच्चा जो गरीब घर का है वो भात, जिसको हम चावल कहते हैं, वो लाया और दही लाया, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि दूध दही की प्रचुरता थी तो दूध दही की कमी नहीं थी, लेकिन उसके यहाँ अन्न नहीं था तो वो भात लेके आया। भगवान ने उस भाव को स्वीकार, वो थोड़ा झेंपा हुआ बैठा हुआ था थोड़ा सा, तो भगवान ने कहा कि इसको थोड़ा सा अपने मन में झेप हो रही है, मन में थोड़ी सी ग्लानि हो रही है कि मेरे अंदर अच्छे भोजन पकवान नहीं है। भगवान ने उस भोग को ग्रहण किया, उसके दाल और भात को उसके मुख पे लगाया और उससे कहा कि तुम मुझे खिलाओ अपने यहाँ से। अब जब वो ये लीला कर रहे हैं ठाकुर, तो ऊपर से ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान के मैं दर्शन कर आओ। अब देखिए, भगवान के दर्शन के आए, भगवान की उस बाल लीला को देख करके वो भ्रमित हो गए, संशय में आ गए। अब यहाँ पे भगवान दो शिक्षा दे रहे हैं। एक तो ये शिक्षा दे रहे हैं कि बहुत दिन तक जब आप मेरा सत्संग नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपके मन में संशय फिर आने लग जाएंगे। भगवान जब पृथ्वी लोक पर आ गए थे तो वैसे तो ब्रह्मा जी प्रतिदिन उनके दर्शन करने जाते थे, तो प्रतिदिन का उनका संशय खत्म हो जाता था। अब जब भगवान यहाँ पे 8 वर्ष के हो गए तो ब्रह्मा, जो देवताओं का दिन होता है वो 8 वर्ष इजिकल टू 8 दिन, यानी देवताओं का एक दिन इजिकल टू हमारा 1 वर्ष। अच्छा। तो भगवान जब 7 या 8 वर्ष के हो गए तो 7 दिन का उनका सत्संग छूट गया। अब जब सत्संग छूट गया तो मन में जब सत्संग छूट जाएगा तो क्या आएगा आपको? संशय। संशय आ जाएगा। तो सत्संग छूटा तो फौरन क्या हुआ? सत्संग क्या लाके आता है? सत्संग छूटते ही आपके मन में क्या आते हैं? संशय। ठीक है। तो भगवान को जब उन्होंने देखा कि ये कैसे भगवान है कि ग्वाल वाले के मुख से, हाथ से स्वयं ग्रहण कर रहे हैं अपना, और मुंह पे क्या लिपटा रखा है? दही और भात। भात बोलते हैं उसको हमारे यहाँ। अब उन्होंने कहा कि देखो भगवान है। अब यहाँ पे क्या हुआ? संशय हुआ तो परीक्षा। तो जैसे ही आपके मन में संशय आएगा तो फौरन आपके मन में क्या आएगा? परीक्षा लेने की इच्छा प्रवृत्ति आ जाएगी। देखता हूँ भगवान है कि नहीं, ठाकुर ने यही अवतार लिया है, ऐसा अवतार लिया, मन में संशय आया। संशय आया तो उन्होंने क्या किया कि जो ग्वाल वाल थे और जो गौएं थी उन सबका हरण कर लिया और उन सबको हरण करके कहाँ ले गए? अपने ब्रह्मलोक, सत्यलोक ले गए। उन्होंने कहा कि देखो अगर असली भगवान होंगे तो पता लग जाएगी, नहीं होंगे तो चिल्लाने लग जाएंगे। भगवान तो लीलाधर हैं, वो तो सब लीला कर रहे हैं। उनके तो भ्रकुट विलास जास जग हुई, जिसके भ्रकुटी हिलाने मात्र से इस जगत की रचना हो जाती है। और भ्रकुट विलास नचावे ताई, और अपनी भ्रकुटी को हिला दें, भ्रकुटी वहाँ से भौं की थोड़ी सी भी हिला दें तो क्या हो रखता है? इस जगत में चलने फिरने लग जाता है, यानी नचने लग जाता है। ये जगत क्या करने लग जाता है? नाचने लग जाता है। तीसरा है कि भ्रकुट विलास जासुलाई हुई, और भगवान अगर भ्रकुटी हिला दें तो क्या इस जगत का संहार हो जाता है, सृष्टि का विनाश हो जाता है।
तो वो जब लेके चले गए, भगवान ने कहा कि ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ ब्रह्मा जी का क्या हुआ है, संशय भंजन और मान मर्दन, ये दोनों काम किए भगवान ने, संशय का भंजन और मान का मर्दन। भगवान ने वैसे ही गौएं और वैसे ही ग्वाल वाले ना लेके चल दिए। अब ब्रह्मा जी को एक दिन हो गया, बोले कुछ देखो क्या चीख पुकार मची है ब्रज में कि हमारी गौएं कहाँ गई, हमारे बच्चे कहाँ गए। बच्चा चला जाता है, अब देखा तो वहाँ तो जीवन ऐसे ही चल रहा है, गौएं की गौएं बंधी है, सेम सेम ग्वाल वाले घूम रहे हैं और सब कुछ यही है। अब ब्रह्मा जी को बड़ा मन में क्या हुआ, गिलानी। अब गिलानी हुई तो भगवान के सीधे पैरों में गिर पड़े, तो भगवान मुस्कुरा गए। अब भगवान जब मुस्कुराते हैं तो या तो फंसते हैं या फंसाते हैं, दो ही काम करते हैं, या तो फंसते हैं या फंसाते हैं। या ब्रह्मा जी पे प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे, आज फंस गए। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपके संग रहता हूँ, तब मैं फंस गया। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी नित्यप्रति सत्संगति में रहेगा, जो नित्यप्रति मुझे भजन करता रहेगा, जो मुझे भजता रहेगा, अपने मन से वचन से और कर्म से मेरा ध्यान अपने हृदय में रखता रहेगा, उसको ये माया नहीं व्यापेगी। और जो नहीं करेगा उस पर माया बलवती हो जाएगी, उसके सिर पर चढ़ के नाचेगी। इसको हमारा श्री अगर सीधा सीधा देखो, हम जो पूजा पाठ या करते हैं ये हम पे कहाँ लागू होता है, पृथ्वी लोक पे आज के समय पे ये नियम नहीं। अब पृथ्वी लोक पे हैं आप, अब आपको जीवन भी करना, जीवन भी जीना है, आपको काम भी करना है। राम काज ही काम काज है, काम काज ही राम काज है, ठीक है। आपको स्पेशल छुट्टी या वैकेशन लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए कि मैं जब 4 दिन की छुट्टी लूंगा तभी रामेश्वर जाऊंगा, तभी भगवान का भजन करूंगा, ठीक है। मन चंगा कठौती में गंगा। ठाकुर कह रहे हैं, हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं कि आपको काम करते में भगवान का भजन करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। आप माताएं हमारी हैं, जैसे घर में बुहारी लगा रही हैं, झाड़ू लगाती हैं, राम 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 जप रही हैं, अपना राधा राधा जप रही हैं, भोजन बना रही हैं, राम नाम, सब्जी काट रही हैं, राम नाम जपती रहिए, भोजन करती, भगवान का भजन करती। आप गाड़ी चला के आ रहे हैं, गाड़ी चलाते में जितना समय आपको मिलता है उतने समय भगवान का भजन करती रहिए, कथा सुनती रहिए, श्रवण करती रहिए उसमें लगा के। आप भोजन करने जा रहे हैं, भोजन करने के बाद जब आपने हाथ धोए, थोड़ा सा टहलने के लिए गए, तब कर लीजिए भजन। शाम को जब ऑफिस से निकलना है, नीचे तक जा रहे हैं, लिफ्ट में हैं, सीढ़ी पे हैं, भजन कर लीजिए भगवान का। उसके लिए कोई आपको निर्धारित नहीं करना है कि उस समय करूंगा, उस टाइम करूंगा, क्योंकि अगर आपने निर्धारण करने की सोची तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। हमारे अक्सर जैसी आप ये बता, भजन करना है, नाम जप करना, ये दरअसल मतलब एक साधारण भाषा में जानूँ, बिल्कुल एक नई परिस्थिति के रूप में जो हमारे दर्शक है, ये हमारे जीवन में कैसे मतलब क्या कार्य करता है जप करना। देखिए, आपके जीवन में एक तो सबसे पहले लाएगा ये शांति, दूसरा लाएगा समृद्धि, तीसरा लाएगा संकल्प से सिद्धि, चौथा लाएगा संपत्ति, पांचवा लाएगा आपको संभावता, समरसता, सहजता, संकल्पता, सरलता। ये सब जितने भी सुविचार, ये सब आपके जीवन में आने लग जाएंगे। मूल फिर वही आ जाता है हमारा श्री, आपने पहले भी कई प्रसंगों में आंसर दिया, लेकिन फिर भी बहुत से नए दर्शक होते, तो हम कौन सा नाम जप करें? किसी का भी कोई इसमें भेद नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं तो मैं ये जपूंगा, जो आपको पसंद हो, जो आपके इष्ट देव हों, जिनको आप बहुत प्रेम करते हों, जिनके प्रति आपका समर्पण हो, जिनके प्रति आपका भाव हो, जिनके प्रति आपकी आत्मा हो, जो हो, जैसा हो, उनका